हेलो नमस्कार। जो अब आपने मेरी लास्ट 4 वीडियो में जो आपने रिस्पॉन्स दिया उसके लिए अब आप सभी को बाय हार्ट वेलकम। आज हम उसी वही मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं, 5th लेक्चर वोकैब का। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप में से कुछ यदि ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। जो ये ब्लैक अक्षर जो लिखे हुए हैं, ब्लैक वर्ड, इनके देने हैं आपको आंसर, सिनोनिम देने हैं, ठीक है। और विद जैसे मैंने कराया वैसे कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, उस हिसाब से, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम का ये ग्रूसम, रिपंजेंट, पेल, मल्टीफेरियस, वेपाथी, ठीक है। तो अब देखिए, आप देखना आपको कि इसका आंसर क्या होता है। ग्रूसम मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी, दो इसके मतलब होते हैं। अब आप लोगों ने लिटरल में, पहला लिटरल मतलब होता है थोड़ा सा भयानक टाइप में है, वेपालिंग, ठीक है। और दूसरा होता है ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हमें पसंद ना हो। जैसे कई बार देखो कि कई बार ऐसी स्मेल आती है कि हम कहते हैं बिल्कुल ये डिस्गस्टिंग स्मेल है, मतलब रिपंजेंट टाइप में स्मेल है। तो उस टाइम होता है ग्रूसम का, ठीक है। तो देखो रिपंजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर है रिपंजेंट। पैल मतलब होता है, देखो पैल होता है, पैल है यहाँ पे एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है येलो, ठीक है। मल्टीफेरियस मतलब होता है डिफरेंट काइंड, मल्टी काइंड, ठीक है। मल्टी काइंड्स, ये पार्ट ऑफ इस एडजेक्टिव। एपाथी मतलब होता है किसी से घिरना करना, ठीक है। ये होता है आपको घिरना करना। इसके लिए लिख लो आप, डिस्गस्टिंग लिख लो, ह्यूमिलिएशन लिख लो, और आपके लिए और क्या है, हाँ ठीक है, ये देख लो अभी। ग्रूसम पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इसका लिख लो एक वर्ड और आप, अपालिंग, APPALING, ठीक है, अपालिंग, ठीक है। अब देखो अगला है इन्फ्रेक्शन, मतलब होता है इन्फ्लेशन, वायलेशन, रिडोलेंट और फ्रेगनेंस। इसमें क्या देखो, ये नाउन है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ नाउन है बस, ए या बी, या तो आंसर ये है या तो ये है। तो आप देखो इन्फ्लेशन तो सबने सुन रखा है, महंगाई, क्योंकि बहुत महंगाई तो सबने सुन रखा होगा कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये तो महंगाई हो गया नाउन, ठीक है। इसका एक मिनट लिखते हैं, नाउन है ये, पार्ट ऑफ स्पीच। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। वॉलेशन मतलब होता है किसी रूल रेगुलेशन का वोलेट करना, पालन नहीं करना। जैसे देखो हम लड़के हैं, हम लोग जो है बाइक पे बिना चलते हैं हेलमेट के, तो हम लोग को मतलब नहीं है, दैट इज द वॉलेशन ऑफ रूल, ठीक है। तो देखो इन्फ्लेक्शन मतलब वही होता है कि रूल, कोई आपको रूल फॉलो करने को बोला, ये रूल या कोई ड्यूटी वो आपने फॉलो नहीं किया, तो वो उसी को बोलते हैं इन्फ्रेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एक बार लिखो ट्रेस पास, ठीक है, ट्रेस पास, ठीक है। या फिर लिख लो इसके लिए होता है वॉलेट, ये था वॉलेशन। देखो ये रखोगे ना वॉलेट, एक मिनट, VIOLAT, मतलब ये होता है वर्ब, ठीक है। ये होता है नाउन। ये देखो रिडोलेंट और फ्रेगनेंस, ये दोनों खुशबू के लिए आती है, आपका क्या बोलते हैं, स्मेल के लिए, ठीक है, मतलब किसके लिए, खुशबू के लिए। अब देखो इसमें बेसिक अंतर क्या होता है। यदि आपके पास किसी एक फ्लावर की स्मेल आ रही, मान लो आपने गुलाब का फूल लिया, उसको आप सूंघ रहे हो, तो वो हो गया फ्रेगनेंस, ठीक है, सिंगल फ्लावर। लेकिन यदि आप के पास जाते हो गार्डन के अंदर, तो उस टाइम गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं, तो वहाँ जो खुशबू आती है तो मिक्स ऑफ फ्लावर आती है, ठीक है। तो स्मेलिंग वो मिक्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड रिडोलेंट, ठीक है। या रिडोलेंट तो नाउन हो गया यहाँ पे, या बनाओ इसको, बनाओ रिडोलेंस, ठीक है। ये बनेगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है, मतलब मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल फ्लावर इज स्मेल, इज कॉल्ड रिडोलेंट। और सिंगल फ्लावर की यदि आ रही है स्मेल, तो वो होगी फ्रेगनेंस। अब देखो आपकी इम्ब्रेगलो, मतलब है एपिडेमिक, पैंडेमिक, इमिटेशन और इंटेंगल। तो देखो इसका मतलब क्या होता है। इम्ब्रेगलो मतलब होता है काफ़ी जो चीज़ जो है पजल टाइप में हो, परप्लेक्सिंग हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड होगा आपके लिए, ये तो एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये तो आपने बहुत सुन रहे होंगे, इस टाइम न्यूज़ में है अभी, तो ये बिल्कुल इमिटेशन और इंटेंगल, ये तो वर्ड नए होंगे वो आपके लिए। इमिटेशन मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, जस्ट जो हम निकालते हैं ना, जिससे फोटो कॉपी करते हैं तो बिल्कुल सेम आती है, तो वही होता है कॉपी। इसका लिखो टर्म कॉपी या फिर क्लोन, ये नाउन है। इंटेंगल मतलब होता है काफ़ी चीज पजल्ड होना, जिससे रनिंग, जिससे नहीं होता छल्ला जो होता है बाइक में जो लगा होता है, बैरिंग जो होती है वो तो घूमी होती है, तो वो होती है बिल्कुल इंटेंगल्ड, तो उसी को बोलते हैं, मतलब परप्लेक्स। इसके लिए परप्लेक्स यूज करता है, या फिर मडल। ये मैंने वर्ब यूज किया यहाँ पर, ये यहाँ पे एज ए नाउन है, ठीक है। तो ये भी नाउन था, तो इसका आंसर हो गया आपका इंटेंगलमेंट।
ये रहा पेंडेमिक और एपिडेमिक। इसका मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया था कोविड-19 स्पेशल वर्ड की सीरीज का, उसमें मैंने इसको बेसिक समझाया, बेसिक कि पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक और सिंडेमिक में अंतर क्या होता है। उसके लिए नीचे वीडियो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इसका बेसिक अंतर आप देख सकते हो। लेकिन दोनों ऑनलाइन मतलब होता है महामारी, लेकिन जो अंतर होता है वो नीचे वो आप जो वो देखिए वीडियो, वहाँ आप बिल्कुल समझेंगे कि बेसिक अंतर क्या है दोनों के अंदर। अगला वर्ड आपके लिए इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब होता है आपका कि किसी ने आपको बोला, इससे मतलब होता है रूडनेस, रूड विद बोलनेस। मान लो पेरेंट्स ने बोला कि आप ये काम कीजिए या आप काम कर दो, तो वो हम बोलते नहीं करते जाओ, तो वहाँ क्या है, हम विद बोलनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको हम सेमलेस, मतलब जो ताकत दिखा रहे हैं वो बिल्कुल जिससे बोलते हैं ना कि नॉट एक्सेप्टेबल सोशली, उस टाइप में होता है। तो इससे मतलब होता है सेमलेस बोल्डनेस, सेमलेस बोल्डनेस ये होता है इन्फेंट्री, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या, ये वैलेंट मतलब होता है साहस, इसके लिख लो आप इंट्रिपिड, इसका मतलब होता है फियरलेस, ठीक है। ये एडजेक्टिव इंथुसियास्टिक मतलब होता है जोर से भरा हुआ, ये नाउन है। और ये फ्रूगल, फ्रूगल मतलब होता है जो आदमी पैसे को बिल्कुल खर्च करता हो वैसे हिसाब से, मतलब कहीं बार 2 रुपये खर्च करें तो 2 रुपये ही खर्च करेगा, वो 2.5 रुपये खर्च नहीं करेगा। तो इसके लिखो एवड और निगाड़, निगाड़ मतलब होता है कंजूस, ये तो बिल्कुल है कंजूस, मक्खी चूस बोलते हैं, कंजूस मक्खी चूस ये होता है निगाड़। ये दोनों जो है एडजेक्टिव है, यदि इसमें लगाओगे एलवाई तो बन जाएगा एडवर्ब। और ये इंसोलेंस, इंसोलेंस मतलब वही होता है सेमलेस बोल्डनेस, ये इसका आंसर है। अरे देखो जिरेट, जिरेट मतलब होता है रोटेट, बिरेट, स्नब और जैजून। तब देखो क्या है, जिरेट मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे कि एक जो लट्टू जो घूमता है वो एक जो घूमता है एक्सिस के ऊपर, तो जो ये रोटेशन होती है ना एक्सिस पे, उसी बोलते हैं जिरेट। तो इसका देखो सिंपल आंसर है रोटेट। ये भी वर्ब था, ये भी वर्ब है, यहाँ पे ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। अब देखो ये रहा बिरेट, बिरेट मतलब होता है एंग्री होना विद क्वेश्चनिंग, मतलब कोई आपसे मतलब बार बार क्वेश्चनिंग कर रहा है, मतलब हैकलिंग कर रहा है, हैकल बोल लिया आप लिख सकते हो इसके लिए HECKLE, हैकल। हैकल मतलब होता है कि KLE, हैकल मतलब कोई आपको क्वेश्चनिंग करके आपको गुस्सा दिवा रहा है, ठीक है। तो ये होता है बिरेट, ठीक है। स्नब, स्नब मतलब होता है कि आपके पास क्वेश्चन ऑफ लिस्ट है, क्वेश्चन ऑफ लिस्ट आप किसी को आप इंटरोगेट करो, जिससे पुलिस जो है कीमत से कैसे करती है, वो लिस्ट बनाती है क्वेश्चन का, उससे उसको करते हैं इंटरोगेट। तो आप लिख सकते हो पुलिस टू स्नब क्रिमिनल, मतलब इंटरोगेट करना। तो इसका लिखो एक वर्ड, नाउन है वो क्वेश्चन एरे, ठीक है, ये नाउन है, ठीक है। मतलब किसी को क्वेश्चनों के द्वारा उससे कुछ अपने इंटरोगेट करवाना, ये होता है स्नब। और जेन्युइन मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। मान लो मैं कहूँ यार मैं जो फेल हो गया और आप जो हंस रहे हो, तो जस्ट लाइक आप मेरे प्रॉब्लम के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो वो होता है जेन्युइन, ठीक है। ये थे 5 वर्ड। और कुछ दिन बाद मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड जो मतलब पूछे गए हमारे एग्जाम के अंदर। ये वर्ड पूछा गया है SSC के अंदर, इसकी जो स्पेलिंग आई है आपके लिए, फ्रूगल पूछा गया है, ठीक है, इंश्योरेंस पूछा गया है एग्जाम के अंदर, और इंथुसियास्टिक की स्पेलिंग पूछा जाता है, और आपका जिरेट, इंद्रेगलो, हाँ ये राई वर्ड है। ये तीन चार वर्ड मैंने जो न्यूज़ पेपर से लिए थे, ये रहे 5 वर्ड। अब चलते हैं अगले 5 वर्ड की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपने अगले 5 वर्ड जो हमारे हैं। पहला वर्ड है हमारा ओबिसेंस, मतलब क्या है देखो, डिनाउंस, डिफरेंस, स्कैरिलेज। अब देखो क्या होता है, ओबिसेंस मतलब होता है टू पे रिस्पेक्ट, किसी को सम्मान देना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वर्ड है डिनाउंस, डिफरेंस, स्कैरिलेज। तो यहाँ देखो स्कैरिलेज मतलब होता है धार्मिक प्लेसों का अपमान करना। जैसे रिसेंटली एक जो इंसिडेंट आया जिसमें कि एक जो है सिख ब्रदर ने एलिगेशन लगाया, मतलब पुलिस ऑफिसर पर कि उन्होंने मेरा अपमान किया मैं धर्म के प्रति बोलकर। तो वही वहाँ से मैंने वर्ड लिया ये स्कैरिलेज, ठीक है। और ये तो डिफरेंस मतलब होता है पे रिस्पेक्ट। तो वहीं पर लिखा था कि जो कोई भी ऑफिसर हो, एज ए ऑफिसर यू हैव ड्यूटी टू पे डिफरेंस टू एवरी रिलीजन। तो मैंने वहाँ से लिया था। रिनाउंस मतलब होता कि त्याग करना किसी अच्छे काम के लिए, जो मैंने लास्ट बार में मैंने आपको बताया ये लास्ट लेक्चर के अंदर
कि कितने मीनिंग इसके, स्कैरिलेज। और डिनाउंस मतलब होता है कंडेमिनेशन, कंडेम करना किसी को, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। देखो ये यहाँ पे एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। लिखो इसका सिनोनिम्स, आप जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार आपको याद हो जाएगा। अबंडन, एब्ज्योर, एब्ज्यूर, ठीक है, रिलिंक्वस, क्वेस हो गया, रह गया आपका। देखो एब्ज्योर, अबंडन, हाँ एक लिखो डिसर्ट, DESERT है, ठीक है, नहीं लिखेगा DESERT, ठीक है। और फॉरगिव हो गया आपका। और क्या होते हैं, एब्जॉर्ब, एबंडन, रिलिंक्वेंस, रिनाउंस, ठीक है। और एब्डिकेट लिख लो, एब्डिकेट भी अच्छा वर्ड है, एब्डिकेट। इम्पल्पेबल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो चीज़ जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है, तो वही होता है इम्प्लेबल। तो देखो इनग्रेस्पेबल, ड्यूक, हैपलेस और सिंडमिक। अब मतलब देखो ग्रेस, ये देखो यहाँ पे रूट वर्ड है, ये है रूट वर्ड, मतलब ग्रेस्प, इसका मतलब टू होल्ड, कि जिसको पकड़ना। अब जिसको अन मतलब होता है जस्ट अपोजिट, जिसे आप पकड़ नहीं सकते हो, तो हो गया अनग्रेस्पेबल। तो इसका आंसर हो गया एज ए, यहाँ पे एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। ड्यूक होता है वर्ब, इससे मतलब होता है शॉर्ट फाइट विद आर्गूमेंट टाइप में, ठीक है। तो ये लिखो क्वेरल, ठीक है। और लिखा लिख लो आप स्किर्मिस, ये वर्ड होगा, ठीक है, स्किर्मिस, SKIRMISH, ठीक है। और देखो हैपलेस मतलब होता है भाग्यशाली, जो मतलब अनफॉर्चुनेट, ठीक है, जो हमें भाग नहीं है। ये सिंडमिक, देखो 3 वर्ड यहाँ लिखा हूँ मैं आपको, याद रखना, पेंडेमिक, एपेडेमिक और एक एंडेमिक। इन तीनों वर्ड को तो मैंने लास्ट वीडियो, अपनी फर्स्ट वीडियो में कोविड-19 वाले मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक नीचे दिया गया है आपको, वहाँ से जाके इसका बेसिक अंतर देख सकते, आप जो है समझ सकते हो। लेकिन इन चारों का अंतर होता है महामारी। अब देखो सेंडिंग मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया गया था हिंदू के अंदर, मतलब जब दो इन्फेक्शियस बीमारी एक ही बार किसी लोकेलिटी पे करते हैं ना अटैक, तो उसी बोलते हैं सिंडमिक, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, 2 इन्फेक्शियस डिजीज अटैक एट अ टाइम। जब 2 बीमारी एक ही समय पे अटैक करते हैं तो उससे बोलते हैं सिंडमिक। ये सारे हैं एडजेक्टिव, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये सिर्फ वर्ब है। और देखो लिथार्जी मतलब होता है बिल्कुल डलनेस। जैसे देखो हाथी होता है, हाथी इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे लिथार्जिक, ठीक है। मतलब तो इसके लिखो एक वर्ड टेडियस, ठीक है, हेलिस, एनर्जेटिक, हैबिल और इनेप्ट। तो अब देखो इसका आंसर क्या देना है आपको, एनर्जेटिक, लिथार्जिक, हैपलेस, इनेप्ट, हेलिस। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, वो ऑप्शन के अंदर, ठीक है, बाई मिस्टेक हुआ है मेरे से, इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है। तो इसका लिख लो आप आंसर लिथार्जिक का, मैं लिखाता हूँ यहीं पे, अब डल है बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, डल लिख लो, ठीक है। अब अभी इनका मैं मतलब बताता हूँ क्या है। हेलिस मतलब होता है इनफर्नेबल, ठीक है, मतलब मैंने इसको बनाया एडजेक्टिव, ठीक है, इनफर्नेबल, ठीक है। हाई मतलब होता है किसी को क्रिटिसिज्म करना, ठीक है, क्रिटिसिज्म करना होता है। एनर्जेटिक मतलब होता है इलेक्ट्रोल, ठीक है। हैबिल मतलब होता है स्किल्ड, ये वर्ब होता है, ठीक है। इसी मतलब होता है स्किल्ड, और इसका मतलब होता है अनस्किल्ड, ठीक है। इसके लिए लिखो आप एक वर्ड नोविस, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिमस है, ठीक है, एंटोनी है, ठीक है, एंटोनिमस कितना तो याद करें, एंटोनिमस, ये एंटोनी बोलते हो, एंटोनिमस बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये इनेप्ट। तो इसका जो है इन चारों में दिया हुआ नहीं है आंसर, तो इसका लिख लो लिथार्जी का आप डर, या फिर स्लगिस लिख लो आप, स्लगिस भी बन जाएगा। स्लगिस थोड़ा अलग मतलब कन्वर्ट करता है। अगला देखो बैडनेस,
बैडनेस मतलब होता है एब्यूज़, बैंटर, मॉकरी, स्कॉर्न। अब देखो बैडनेस मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। जैसे कि केवल नहीं टीचर हमारा मजाक बनाते हैं तो इस हिसाब से मजाक बनाते हैं कि हमें जो है मतलब बेइज्जती भी ना हो और जो है क्लास पूरी मजे भी लेते हैं हमारी, तो वो होता है बैडनेस, ठीक है। तो देखो ये होता है एब्यूज़ मतलब होता है किसी को गाली देना, बैंटर, और ये मॉकरी और स्कॉर्न। देखो आप देखो अब यहाँ पे आपका काम करेगा पार्ट ऑफ स्पीच कि किसी, देखो यहाँ पे ये वर्ब है, ये वर्ब है, मॉकरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्कॉर्न मतलब नाउन और वर्ब होता है दोनों, ठीक है। देखो आप अभी मतलब होता है किसी को गाली देना, अभी इसमें लगाते हो आप ऐसे एब्यूजेज, ये नाउन में आता है, पढ़ने में मिलता है। इसका मतलब होता है कुरीतियाँ, कुरीतियाँ समाज की, ठीक है, कुरीतियाँ, ठीक है। तो देखो अब बैंटर मारोगे या इसका आंसर मॉकरी दोगे। अब देखो आप ये वर्ब में है तो इसका आंसर वर्ब में जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बैंटर। अब देखो मॉक, यदि सिर्फ यहाँ पे मॉक होता MOCKE ओनली, तभी होता वर्ब। तो इसमें इन मतलब किसी को टिक, अब आप टिक करते आपका आंसर सही होता। ये रहा मॉकरी, ठीक है, हो गया। स्कोर मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, मतलब डिरेसिव करना, ठीक है, डिरेसिव या रिडिक्यूल करना, ठीक है। और आपका इंजिमेटिक मतलब क्या है, प्रिसाइज, कंसाइज, इंसेप्शन, पजल। देखो आप क्या है, इंजिमेटिक मतलब होता है एक टाइप में कि आपको पजल, हाँ हम पजल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका मतलब पजल सेंस में होता है परप्लेक्सिंग से, परप्लेक्स करना, मडल करना। तो इसका लिखो आंसर मडल, परप्लेक्स या फिर कंफ्यूज करना। ये कंफ्यूज सबको याद होगा, कंफ्यूज, ये तीनों वर्ड। तो इसका आंसर हुआ पजल, ये वर्ब है। इंसेप्शन मतलब होता है किसी चीज़ का शुरुआत करना, मतलब होता है शुरुआत करना। तो इसका वर्ड आप, इसका अच्छा वर्ड लिख लो पायोनियर, जो कभी पूछता है एग्जाम में हमारे साथ, पायोनियर, स्टार्ट, बिगिनिंग, ये तो सबको याद होगा। ये कंसाइज, प्रिसाइज, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रिसाइज और कंसाइज दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब कि किसी चीज़ को कम शब्दों में लिखना या बोलना, ठीक है, ये होता है। ये आपका था यहाँ पे इंजिमेटिव मतलब एडजेक्टिव, पजल मैंने क्लिक किया, आंसर आपका ये नाउन था, ठीक है। ये देख लो आपका था आंसर। मैं अभी लिखाता हूँ आपको कुछ वर्ड जो मैंने लिए हैं द हिंदू से, जो अभी रिसेंटली यूज हुए हैं। ये आपका हैप्पीनेस, सिंडेमिक, ड्यूक, बताऊँ मैं, हेलिस, ठीक है, अब्यूज, बैंटर, ठीक है, कि बैंटर टर्म यूज हुआ था कि हमें जो है मजदूरों का मजाक उड़वाया खुद ही अपने देश के अंदर, ठीक है। ये स्कॉर्न, तिरस्कार करना, इंसेप्शन, कंसाइज, ये वर्ड थे, ठीक है। आप ये था आपका आज का लेक्चर, जो बताने कैसा लगा। थैंक्स।